हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अमरीश गौतम आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरीश पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, आज क्वेश्चन नंबर 20 से आगे मैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा एंड कोरिलेनस आर बेस्ड ऑन। ये तो सबको पता है कौन से, जैसे हॉरेंसाइड्स क्रोनिकल रोमन प्लेस जैसे उनके हैं। तो ये किस पर बेस्ड है? देर आर फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज हॉरेंसाइड chronicles folk tales and legends. Option number C, older Roman plays and Plutarch's lives. तो here section ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये जो तीनों हैं, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरिलेनस, ये किस पर बेस्ड हैं? प्लूटर्क्स लेब्स। ये जो प्लूटर्क्स लेब है उस पर ये पूरे आधारित है। ये वहीं से इनकी थीम जो है वहीं से ली गई है। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा एंड कोरिलेनस आर बेस्ड ऑन द प्लूटर्क्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। The word if it were done, tis done, then there will it were done quickly or uttered। ये जो शब्द हैं ये कहे गए हैं किस ड्रामा में कहे गए हैं? तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। The above is the part of one of the famous soliloquy from Shakespeare's play Macbeth, spoken by Macbeth. Hence, the answer is option D is right. Question number 22. Which Shakespearean play contains the line, "There is a special providence in the fall of the sparrow"? स्पारो की जब बात होती है तो ये हमारा जो आंसर है, हम कहाँ पे आते हैं? हैमलेट में। तो here the right answer is option number B, Hamlet. The above lines appear in a play Hamlet. Next, question number 23. शेक्सपियर सॉनेट्स, ये शेक्सपियर के जो सॉनेट हैं वो किन को डेडिकेटेड हैं? डू नॉट कैरी ए डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट और इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मेरी ऑर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जो 1 से लेकर 128 तक हैं वो डेडिकेटेड है मिस्टर WH। अब ये हेनरी रोसले के लिए बताया जाता है लेकिन कहा नहीं जा सकता कंफर्म किसके लिए। इसके तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो ये स्पेशली बेस्ड है, स्पेशली डेडिकेटेड है मिस्टर WH के लिए और डार्क लेडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस? क्रॉस ड्रेसिंग का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है। एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बर्लिन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग का यूज नहीं हुआ है। शेक्सपियर जूलियस सीजर डज नॉट यूज द क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. Who among the following gave a happy ending or to King Lear? किंग लियर में जो हैप्पी एंडिंग होती है वो कौन करता है? कौन, मतलब खुशी की बात कौन देता है लाके? तो इसमें होता है नाहोम टैट इज द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर which is written by 1681 altered the ending of the original King Lear by Shakespeare. Read the following statements, the reason given for it, then choose the right response. असर्शन और रीजन वाला है, ओथेलो किल डेस्टिमोना, ओथेलो ने डेस्टिमोना को मार दिया था बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। तो ये तो सत्य है कि
ओथेलो ने डेस्टिमोना को मारा था, लेकिन ये जो है लास्ट वाला ठीक नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओथेलो killed Desdemona because he believed that Desdemona is unfaithful to him with Cassio. Next, question number 27. Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? शेक्सपियर की सिस्टर किसको माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ को ही वर्जीनिया वुल्फ invented the fictional character Judith as a Shakespeare's sister in an essay, A Room of One's Own First. It was published in 1929. Question number 28. On the knocking at the gate in Macbeth is the longer essay why? ये ऐसे जो है वो किसने लिखा था? यूजीसी नेट 2011 का क्वेश्चन है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा थॉमस डिक्वेंसी ने इस क्वेश्चन को लिखा है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ इज एन एसे शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1823 रिटन बाय थॉमस डिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 29. कीप योर माइंड कीप अप योर ब्राइट swords for the dew will rust them. Good singer, you shall more command with years than with your weapons. The above line addressed by Othello. ओथेलो के द्वारा ये बातें कही गई थी किसके लिए? द राइट आंसर इज, उसने अपने ऑफिसर्स से कहा था, बारवेंसियो, रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स जो हैं उनसे उसने कहा था। द above lines taken from Act First, Scene Second, Othello addresses Brabantio, Ricardo, and others. So, option number B is right. Next, question number 30. In King Lear, who among the following speaks in the voice of पुअर टॉम? टॉम की आवाज़ में कौन बात करता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडगर। एडगर, किंग लियर वॉइस ऑफ पुअर टॉम इज स्पोकन बाय एडगर, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। फाल्स्टफ इज अ करेक्टर इन, फाल्स्टफ जो था ये करेक्टर किस में था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, इसमें दो हैं, दो में ये आया है। एक तो है द मेरी वेब्स ऑफ विंडसर और दूसरा है आपका हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। Falstaff is a comic character that appears in Shakespeare's Henry IV Part First 1597 and in The Merry Wives of Windsor। फाल्स्टफ का जो यूज़ हुआ है वो विद द लविंग करेक्टर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में हुआ है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट, which of these Greek plays was a source for the Winter's Tale? Iphigenia's at Aulis, Alcides, Medea, and Iphigenia at Taurus। राइट आंसर हमारा होगा बी, Alcides। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल which is written in 1609 or 1611 was ancient Greek tragedy by the Euripides Alcis 438 BC. Hence the right answer is B, option B. Question number 33. In Shakespeare's time, who owned the rights to theatrical theatrical
स्क्रिप्ट उसके मतलब शेक्सपियर के समय में कौन सा था जिसको अपनी तरफ जो थिएटर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो उसके बेस्ड होती थी। तो उस समय पे जो एक्टिंग कंपनी होती थी वही क्या करती थी, वही उनको लिखा करती थी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन शेक्सपियर्स टाइम द एक्टिंग कंपनी ओन द राइट्स टू द थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। कहने का मतलब उनका खुद का स्वामित्व था कि वही लिखते थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 34, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क्स इट्स ग्रीक टू मी यू आर कोटिंग, ये किसने कहा था? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, सैमुअल जॉनसन, जॉन डन। तो राइट आंसर शेक्सपियर है। द रिमार्क इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स, जो उनका एक प्ले है जूलियस सीजर, उससे लिया गया है। स्पोकन बाय कास्का व्हेन क्वेश्चन बाय कैसियस, जब वो क्वेश्चन से क्वेश्चन करता है तब ये कहा गया था। कैसियस, डिड सिसरो से एनीथिंग? कास्का, आए ए स्पोक ग्रीक। ऑप्शन सी इज राइट। Question number 35. In King Lear, for what reason does Kent assume the disguise? जो कैंट थे उनको डिस्गाइज करना क्यों पड़ा? टू कंटिन्यू द सर्व लियर दो लियर हैज वेनिस्ड हिम। बिल्कुल सच है, क्योंकि उनकी जब बेटियों ने उसको किंग लियर को हटा दिया था तो उसकी सेवा करने के लिए ही कैंट को दोबारा क्या करना पड़ा, डिस्गाइज करना पड़ा, और उनकी सेवा करने के लिए वो वहाँ पास वापस पहुँच गए थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैंट एज्यूम डिस्गाइज टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज बैनिस्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 36। शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज, ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही सरल है। वीनस एंड एडोनिस, आरपीएससी में 2013 में आया है। वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1593। इट इज लॉन्ग नैरेटिव पोएम। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स violation of the unities on grounds of the reader's ability construct, the writer's freedom, the writer's imitation, द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उन्होंने यहाँ डिफेंड किया था द रीडर्स एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट, जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर वायलेशन ऑन द यूनिटीज ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रीडर्स एबिलिटी रिकंस्ट्रक्ट। सर टॉबी बैल्च एंड सर एंड्रयू ऑक्चिक आर फेमस करेक्टर इन। अब ये जो दो करेक्टर हैं ये कौन से ड्रामा में, कौन से नाटक में आए? NBS PGT 2014 का क्वेश्चन है। शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, शेक्सपियर मेजर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड ट्वेल्थ नाइट। तो राइट आंसर होगा ट्वेल्थ नाइट। ये जो दो स्पेशल करेक्टर हैं ये दोनों कहाँ पे आए थे? ट्वेल्थ नाइट में। सर टॉबी ब्लेच एंड Andrew Ochik are famous characters in Shakespeare's Twelfth Night, believed to have been written around 1600. Sir Toby Bletch was Olivia's uncle, and Sir Andrew Ochik was a rich man who Sir Toby brings to be Olivia's brother. उससे शादी कराने के लिए जिसको लेके आए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। In As You Like It, who said to whom the following, all the world is stage? ये किसने कहा था कि ये पूरा संसार जो है एक रंगमंच है? टच स्टोन ने सीलिया से, रोजालिंड ने टू ऑरलैंडो, जैक्स टू ड्यूक सीनियर, एडम टू ड्यूक फेडरिक। राइट आंसर हमारा होगा जैक्स ने कहा था ये, और किससे कहा था? ड्यूक सीनियर से कहा था कि ये पूरा संसार जो है वो एक रंगमंच है। ऑल वर्ल्ड इज स्टेज इज अ फेस दैट बिगिंस a monologue from William Shakespeare's As You Like It, spoken by the melancholy Jacks in Act 2nd, Scene 7th. The speech compares that bird to a stage and life is a play, and the catalogue
and catalog the seven stages of man's life, sometimes referred to as the seven ages of a man: infant, schoolboy, lover, soldier, justice, pantaloon, and old age, facing imminent death. Next, question number 40. In Julius Caesar, after Brutus pursued death, his wife Portia remarries, commits suicides, goes into hiding, goes into exile. तो उसकी जैसे ही उसकी डेथ होती है, तो ब्रूटस की जो पत्नी होती है वो क्या करती है, खुद सुसाइड कर लेती है. इन जूलियस सीजर, आफ्टर ब्रूटस परस्यूम डेथ, हिज वाइफ पोर्शिया कमिटेड सुसाइड इन 42 BC, repeatedly by the swallowing hot coals. Kill Claudio, who made this demand, and in which play of Shakespeare? क्लॉडियो को मारने के लिए बात किसने कही थी? ओफेलिया इन हेमलेट, ओफेलिया ने हेमलेट में कहा था. ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, जेसिका इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, और बिट्राइस इन मच एडो अबाउट नथिंग. तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी. ये बात कही गई थी बिट्राइस द्वारा मच एडो अबाउट नथिंग में. This demand was made by Vitalis to much ado about nothing. Act 5, Scene first. In this scene, Beatrice and Benedict proclaim their love for one another. ये दोनों आपस में प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसको मारने की बात कही. Benedict then asks how to prove his love to Beatrice, and she asks him to kill Claudio. Question number 42. Shakespeare addressed the theme of in which sonnets? हारमोनी, वेल्थ एंड लव. अपन उसकी जो सोनेट्स हैं, उनके जो सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के, उसमें किन किन के कौन कौन से थीम हैं जो दिखाई देते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी. शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी in his sonnets. Shakespeare's sonnets by William Shakespeare, which covers themes such as the passage of time, love, beauty, and morality. The first 126 sonnets are addressed to a young man. अभी हमने बात की थी WH की. Last 28 to a woman, dark lady. Question number 43. Conflict between desire and Vengeance and voice of the conscience leads to the downfall of the tragic protagonist इन शेक्सपियर का कौन सा ऐसा जो नाटक है जो क्या करता है इंसान को डाउन, फिर उसकी कंसाइंस ले जाती है उसको. तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर है हेमलेट. कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिज़ायर एंड वेनिगस, मतलब वो बदला लेना चाहता है अपनी माँ से, लेकिन वो बदला कभी इमोशंस में खो जाता है. voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare's Hamlet. Hamlet, written in 1601, set in a kingdom of Denmark. In the past, in The Tempest, Prospero frees Ariel from the witch Sycorax, but has इंस्लैप्ड, उसको इंस्लैप्ड बना देता, उसको दास बना के रख लेता है. तो कौन था वो? स्टेफेनो बोट्सवैन कैलिवन. तो राइट आंसर हमारा हो गया होगा कैलिवन. द टेम्पेस्ट Prospero frees Ariel from the Sycorax, but the enslaved Caliban, a villainous in the island native, the deformed son of which named Sycorax, who ruled the island before Prospero arrived. Question number next 45. Sorry. Apart from Mark Antony and Octavius Caesar, who was the third member of the triumvirate, which ruled Roman Empire in the play Antonio and Cleopatra. एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में इन दोनों लोगों के बाद में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने क्या किया,
तो यहाँ पे जो हमारा शासन किया तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, Lepidus. Apart from the Antonio Octavius Lepidus, who was the third member of the Trembulus, which ruled Roman Empire in the play Antonio and Cleopatra. Where was Hamlet studying when he was summoned to Denmark on the death of his father? He was studying in Germany. Right answer option number C. Prince Hamlet is depressed, having been summoned home to Denmark from school in Germany to attend the father's funeral. He is shocked to find his mother Gertrude already remarried. The queen has made Hamlet's uncle Claudius the dead king's brother. In Shakespeare's Macbeth, who is Ross referring to when he uses the description Bellona's bridegroom? तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकबेथ. In Shakespeare's Macbeth, Bellona was the Roman goddess of war. Here, the Thane of Ross prizes Macbeth's unsuppressed skill of battlefield, referring to him, Bellona's bridegroom. Question number 48. Was the hope drunk wherein you dressed yourself? Who hoped to Lady Macbeth, talking about the Shakespeare's play Macbeth, to kill Macduff, to be a king hereafter, to the damned spot of blood out, to believe to Banquo's ghost would not plug Macbeth. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी द किंग hereafter. Was the hope drink wherein the dressed yourself? See, question whether Macbeth is scared to be the person he wishes to be and to do the thing he wishes to do. कहने का मतलब वो किंग डंकन को मारकर राजा बनाना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर, ये दो भी है, ये भी है, व्हाट शैल वी, ये भी है, हियर वी गो राउंड द मैकवेरी वर्स, ये नहीं है. ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है. हियर वी गो राउंड मैकवेरी वर्स इज इन इंग्लिश लैंग्वेज नर्सरी नेम of singing game. It has round folk song index number 7882. Hence this song is not as Shakespeare's as you like it. Thank you. पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. थैंक यू.